लामार्कवाद। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे.बी.डी. लामार्क ने जैव विकास की प्रक्रिया संबंध में पहला तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लामार्क ने फिलोसफी जूजोलिक नामक पुस्तक लिखी जो 1809 में प्रकाशित हुई। लामार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। लामार्क ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए अनेक उदाहरण दिए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जिराफ की लंबी गर्दन। लामार्क के अनुसार अफ्रीका के वनों में जिराफ लाखों वर्षों पूर्व एक साधारण हिरन के समान जंतु था। उस समय वहाँ घास का हरा भरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीय वातावरण के बदले प्रभाव एवं अन्य वातावरणीय कारणों से वहाँ घास की कमी हो गई, जिससे जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। भोजन के लिए जिराफ को अगली टांगों को अधिक ऊंचा रखते हुए गर्दन को निरंतर ऊपर उठाना पड़ता था, जिससे गर्दन लंबी होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर वर्तमान जाति का अस्थायी लक्षण बन गया। सर्पों में पैर का ना होना। लामार्क के अनुसार प्रारंभिक काल में सर्पों के पैर थे, किंतु भूमिगत जीवन के लिए एवं बिलों में घुसने के लिए पैर बाधक होते थे एवं उपयोग न के बराबर होता था। अतः धीरे धीरे ये छोटे होकर अंत में विलुप्त हो गए। जलीय पंछियों में जलयुक्त पाद। बतखों तथा दूसरे जलीय पंछियों में पानी में तैरने के लिए इनके पादों की अंगुलियों के बीच की त्वचा तनी रहती थी, जिसके कारण जाल युक्त पादों का निर्माण हुआ। कड़पल्लों की पेशियाँ। खरगोश, गाय, हाथी, कुत्ता आदि में कड़पल्लों पेशियाँ इनमें विकसित है, क्योंकि ये जंतु इनका उपयोग करते हैं, किंतु मनुष्य में ये हासिल हो गई है, क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग नहीं करते हैं। लामार्कवाद की आलोचना। लामार्कवाद का कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया तथा प्रयोगों व उदाहरणों से यह सिद्ध कर दिया कि उपार्जित लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती है और न ही उन अंगों का अधिक विकास होता है। कुरियर तथा बिजमैन लामार्कवाद के सबसे बड़े आलोचक थे। लामार्कवाद की आलोचना में वैज्ञानिकों ने निम्न प्रयोगों तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। जर्मन वैज्ञानिक बिजमैन ने 20-22 पीढ़ियों तक नवजात चूहे की पूंछ काटी, फिर भी नई संतानों में पूंछ समाप्त नहीं हुई तथा न ही इसकी लंबाई कम हुई। उन व्यक्तियों में जो निरंतर पढ़ने लिखने में अपनी आँखों का उपयोग करते हैं, आँखें जल्दी कमज़ोर हो जाती है, जबकि लामार्कवाद के अनुसार इनकी आँखें और अधिक बड़ी एवं सुविकसित हो जानी चाहिए थी। सदियों से भारतीय नारियों में नाक व कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन यह लक्षण वंशागत नहीं हुई। लुहार व पहलवान द्वारा जीवन काल में अर्जित की गई मजबूत मांसपेशियां उनके पुत्रों में वंशागत नहीं होती है। लामार्कवाद। कुछ वैज्ञानिकों ने लामार्कवाद का समर्थन भी किया एवं इसमें कुछ परिवर्तन करके संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लामार्कवाद कहते हैं। सामना, टावर, मैकडूगल आदि लामार्कवाद के समर्थक वैज्ञानिक थे। लामार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव वंशागत तो नहीं होता है, किंतु बाह्य वातावरण का प्रभाव हार्मोन्स पर पड़ता है एवं ये हार्मोन्स जन्म कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप लक्षण वंशागत होने के साथ ही वातावरण में परिवर्तनों के कारण कुछ ऐसे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे परिवर्तन निश्चित रूप से वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं।